वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के लोगों के साथ मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात पेश किए। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों को दी नेक ख्वाहिशात। कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुल्क काफी आगे है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद अपनी जाए पैदाइश कानपुर देहात के पोरोंक पहुंचे। गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आज जापानी ज़ेन गार्डन और काइजेन अकादमी का किया इफ्तिताह। भारत और जापानी तरक्की और सादगी के साथ अमन के लिए है वक्त। और मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट जारी। अब तक 2,92,51,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना इन्फेक्शन से मिली निजात। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम ने मन की बात प्रोग्राम के 78वें शुमारे में आइंदा टोक्यो ओलंपिक की बात की। उन्होंने ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों को नेक ख्वाहिशात पेश की। उन्होंने एथलीट मिल्खा सिंह को भी याद किया। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों की जद्दोजहद का जिक्र करते हुए मुल्क के बाशिंदों से उनके हौसले को बढ़ाने की अपील की। संबोधन में आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और देशवासियों से भी उनका हौसला बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी के पीछे उनके और उनके परिवारजनों की संघर्ष की गाथा है जो सभी को प्रेरणा देती है। प्रवीण जाधव जी महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक गांव के रहने वाले हैं। वो आर्चरी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनके माता पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं और अब उनका बेटा अपना पहला ओलंपिक्स खेलने टोक्यो जा रहा है। ये सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं, हम सभी के लिए कितने गौरव की बात है। ऐसे ही एक और खिलाड़ी हैं हमारी नेहा गोयल जी। नेहा टोक्यो जा रही महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं। उनकी मां और बहनें साइकिल की फैक्ट्री में काम करके परिवार का खर्च जुटाती हैं। नेहा की तरह ही दीपिका कुमारी जी के जीवन का सफर भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दीपिका के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी मां नर्स हैं। और अब देखिए, दीपिका अब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर महान एथलीट मिल्खा सिंह को भी याद किया, जिनका हाल ही में कोरोना के कारण निधन हुआ था। जब बात टोक्यो ओलंपिक्स की हो रही हो तो भला मिल्खा सिंह जी जैसे लीजेंडरी एथलीट को कौन भूल सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था। मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी, लेकिन दुर्भाग्य से नियति को कुछ और मंजूर था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद के बारे में कहा है कि इसमें मुल्क ने कई मकाम हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि 21 जून को वैक्सीन मुहिम के आइंदा मरहले की शुरुआत के साथ ही मुल्क ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि आज हम मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त लगा रहे हैं, जो नए हिंदुस्तान की ताकत को जाहिर करती है। वहीं वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में उन्होंने कहा कि कई जगहों पर वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने के लिए तंजीम सिविल सोसाइटी के तमाम लोग सामने आए हैं और सब मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई जारी है, लेकिन इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश ने एक अभूतपूर्व काम किया है। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी
एक दिन में स्वाभाविक है, इसकी चर्चा भी खूब हुई है। साथियों, एक साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं और यही तो नए भारत की ताकत है। साथियों, वैक्सीन की सेफ्टी देश के हर नागरिक को मिले, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। कई जगहों पर वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने के लिए कई संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग आगे आए हैं और सब मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के अपने दौरे पर आज अपनी जाय पैदाइश कानपुर जिले के पोरोंख में वाक़ पत्थरी देवी मंदिर में दर्शन किए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के साथ वजीर आला योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाईं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने आबाई गांव पोरोंख में एक प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा है कि मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के बाशिंदों की यादें हमेशा मेरे दिल में मौजूद रहती हैं। मेरे लिए पोरोंख सिर्फ एक गांव ही नहीं, ये मेरा वतन है, जिसकी तरगीब ने मुझे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा और राज्यसभा से राज्य भवन तक और राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया है। मैं कहीं भी रहूं, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के निवासियों की यादें सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहती हैं। मेरे लिए पोरोंख केवल एक गांव नहीं है, ये मेरी मातृभूमि है, जहां से मुझे आगे बढ़कर देश सेवा की सदैव प्रेरणा मिलती रही। मातृभूमि की इसी प्रेरणा ने मुझे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से राज्यसभा, राज्यसभा से राजभवन व राजभवन से राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। मैं जब देश में होता हूं तो मेरी जन्मभूमि यानी मेरा गांव मेरे हृदय में होता है, और जब मैं सरकारी दौरे पर विदेश में जाता हूं तो मेरा देश भारत मेरी मातृभूमि के रूप में मेरे मन में सदैव बना रहता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर कहा है कि रेलवे ने जय फीट कॉरिडोर बनाया है, वो भारत की तिजारती पॉलिसी के हिसाब से बेहद अहम है। प्रेसिडेंशियल जो स्पेशल ट्रेन है, उससे मैंने आने का जो एक निर्णय लिया और वो रेलवे ने अनुरोध किया था कि मैं चाहता हूं कि रेलवे ने जो विकास कार्य किए हैं उसको आप देखें। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे नजर आई, रास्ते भर मैं देखता था कि जो फ्रेट कॉरिडोर बना है 2 लाइनों का, 2 ट्रैक का, वो जो व्यापार से संबंधित है, भारत की जो अर्थनीति है, जो इकोनॉमी है, उसको बढ़ाने में ये हमारा जो फ्रेट कॉरिडोर बना है रेलवे द्वारा, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके परिणाम अभी हमें कुछ ही वर्षों में दिखाई पड़ने लगेंगे। इससे पहले कानपुर के करीब अपने आबाई गांव पोरोंख पहुंचने पर सदर जमहूरिया काफी जज्बाती हो गए और उन्होंने अपने वतन को सलाम किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का बाद में कानपुर देहात के पुखराया में मुनक़िद एक अवामी इस्तक़बालिया तक़रीब में जज्बाती तौर से खैर मक़दम किया गया। सदर जमहूरिया की तकरीब में प्रोग्राम के दौरान एक इस्तक़बालिया खत भी पढ़ा गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और उनकी अहलिया सविता कोविंद का खैर मक़दम करते हुए कहा कि उनकी जिंदगी के सफर से उनके मादर वतन के साथ साथ पूरी रियासत और मुल्क का भी वक़ार बढ़ा है। वज़ीर आला ने इस दौरान कोरोना वबा को हराने के लिए 2 गज की दूरी, सफाई सुथराई और मास्क लगाने की जरूरत पर जोर दिया। अवामी इस्तक़बालिया तकरीब में गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थीं। पद बढ़ता है तो अपने साथ के लोगों से उसका संबंध एक प्रकार से विच्छेद सा हो जाता है, लेकिन
हमारे राष्ट्रपति जी के साथ ऐसा कभी नहीं रहा। उन्होंने जिस भी पद की गरिमा को बढ़ाया, जिस भी पद का निर्वहन किया, अपने कृतित्व से उसकी गरिमा को और उसके गौरव को बढ़ाने का कार्य ही किया। वह पद उनकी उपस्थिति से गौरवमयी हुआ, गरिमामयी हुआ और हर एक व्यक्ति उनके साथ एक आत्मीय संवाद बनाने में अपने आप को गौरव की अनुभूति करता है। पुखराया की इस धरती पर हम लोग आए हैं, जहां पर अपने सार्वजनिक जीवन में जनसेवा का केंद्र बिंदु बनाकर के यहां की जनता की सेवा के संकल्प को लेकर के आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। वही उत्साह, वही उमंग आज यहां पर देखने को मिल रहा है कि इस धरती ने एक ऐसे लाल को इस देश को दिया है जिन्होंने जनसेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कानपुर देहात के पुखराया में मुनक़िद अपनी अवामी इस्तक़बालिया तकरीर में खिताब करते हुए कहा कि 30 साल पहले पुखराया में अपनी अवामी ज़िंदगी की शुरुआत में ही उन्होंने पुखराया के लोगों का प्यार और एहतराम हासिल किया। उन्होंने कहा कि पुखराया उनकी सियासी ज़िंदगी का मरकज़ी नुक्ता रहा है और राजभवन और राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने के लिए पुखराया ही उनकी ज़िंदगी का अहम मरकज़ रहा है। वर्ष 1991 और उस समय एक राजनीतिक दल ने मुझे घाटमपुर लोकसभा का चुनाव लड़ाया था और तब मैं पहली बार पुखराया मैंने आकर के यहाँ के लोगों से मिला। इतनी आत्मीयता, इतना प्यार और इतना सम्मान वो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। और मैं पिछले 30 वर्षों तक बहुत गंभीरता के साथ ये अब बात मैं कहता हूं कि मेरा कार्यक्षेत्र पुखराया रहा। कानपुर देहात होते हुए भी केंद्र बिंदु पुखराया। लोकसभा का चुनाव लड़ा तो पुखराया, विधानसभा का चुनाव लड़ा तो पुखराया, राज्यसभा का चुनाव लड़ा तो पुखराया। और सही मायने में राष्ट्रपति भवन भी पहुंच गया, तब भी केंद्र बिंदु पुखराया ही रहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद के AMA में वाक़े ज़ेन गार्डन और काइज़ेन एकेडमी का इफ्तिताह किया। उन्होंने प्रोग्राम को वर्चुअली खिताब करते हुए कहा कि भारत और जापान जितनी खारजी तरक्की के लिए खुद सुपुर्द रहे हैं, उतनी ही अंदरूनी अमन और तरक्की को भी हमने अहमियत दी है। उन्होंने कहा कि जापानीज ज़ेन गार्डन अमन की इसी तलाश की, इसी सादगी का एक खूबसूरत मुजाहरा है। जापान की एक बढ़कर एक कंपनियां आज गुजरात में काम कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जापान में जो ज़ेन है वहीं भारत में ध्यान है। महात्मा बुद्ध ने यही ध्यान दुनिया को दिया था और जहां तक काइज़ेन का तसव्वुर है, यह मौजूदा वक्त में हमारे इरादों को मजबूत की, मुस्तकबिल आगे बढ़ने की हमारी क़ुव्वत इरादी की अलामत है। उन्होंने कहा कि जापान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म योशिहिदे सुगा भी बहुत सुलझी हुई शख्सियत हैं। उनका और मेरा यकीन है कि कोविड वबा के इस दौर में भारत और जापान की दोस्ती हमारी पार्टनरशिप ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए और ज्यादा मौजू होगी। और काइज़ेन एकेडमी की ये स्थापना भारत और जापान के रिश्तों को और मजबूत करेगी, हमारे नागरिकों को और करीब लाएगी। भारत के लोगों ने सदियों से जिस शांति, सहजता और सरलता को
योग और अध्यात्म के जरिए सीखा समझा है, उसी की एक झलक उन्हें यहां दिखेगी। और वैसे भी जापान में जो जैन है वही तो भारत में ध्यान है। बुद्ध ने यही ध्यान, यही बुद्धत्व संसार को दिया था। और जहां तक काइजन की संकल्पना है, ये वर्तमान में हमारे इरादों को मजबूती की, निरंतर आगे बढ़ने की हमारी इच्छा शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। और आइए अब नजर डालते हैं वजीर-ए-आजम के मन की बात प्रोग्राम के नशरियात से वाबस्ता अवामी रद्द-ए-अमल की खबरों पर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को बस्ती जिले के बेल भालिया गांव के लोगों ने भी सुना। वजीर-ए-आजम के मन की बात प्रोग्राम को सुनने के लिए बस्ती के लोग लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट हरदेश द्विवेदी भी आवाम लोगों के साथ दरमियान पहुंचे और सबके साथ मिलकर प्रोग्राम को सुना। प्रोग्राम के बाद रुकने पार्लियामेंट हरदेश द्विवेदी ने कहा है कि वजीर-ए-आजम के मन की बात प्रोग्राम से सभी को तरगीब मिलती है, जिससे वो अपने आसपास और समाज के लोगों को बेदार कर सकें और लोगों को भलाई के लिए काम कर सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज 78वां कार्यक्रम ये था मन की बात का, और बस्ती जिले को भी सौभाग्य मिला। आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम से डायरेक्ट जुड़े हैं और लगातार मैं हर मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के सुनता हूं और उनके द्वारा बताए हुए जो देश के मुद्दे होते हैं, देश की जो समस्याएं होती हैं, चाहे किसानों की है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे मजदूरों की हो, विभिन्न समस्याओं पर वो अपनी बात रखते हैं। उसके समाधान के लिए देश की जनता से अपील करते हैं। सरकार के द्वारा जो किया गया प्रयास है उसके बारे में जानकारी देते हैं। हम लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुन करके उस विषय को आम जनता में ले जाते हैं और उससे कैसे लोगों को जागरूक किया जाए और कैसे उन विषयों की जानकारी दे करके आम आदमी को लाभ पहुंचाया जाए, इस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। दही बाशिंदों ने वजीर-ए-आजम के मन की बात को गौर से सुना और सताइश की। उन्होंने कहा कि वजीर-ए-आजम के जरिए दिए जाने वाले पैगाम को वो अपनी जिंदगी में अपनाने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो कोरोना के खिलाफ जंग हो, वैक्सीनेशन हो या फिर सफाई सुथराई से जुड़ा काम हो। आदरणीय मोदी जी पहले भी सोशल मीडिया द्वारा और टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम से लगातार इस विषय पर जागरूकता कर रहे हैं और हमको खुशी है हमारे जैसे हजारों युवा बस्ती सहित पूरे प्रदेश में, अन्य देश के कोने कोने में इस चीज के लिए जा रहे हैं। और हमारे बस्ती की स्थिति यह है कि हम युवा लगभग सबसे पहले हमारे यहाँ 18+ का जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, इसके लिए मोदी जी को पूरे देश में उन्होंने निःशुल्क हुआ है। इसके लिए सारी युवाओं की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ और बड़ी मात्रा में हम लोग इसके लिए जागरूकता कर रहे हैं और युवा सहित सभी वर्ग इसको लगवा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, हमें उसमें बहुत इंटरेस्ट रहता है। वो समाज में एक उनका जो है संदेश जाता है, अच्छा संदेश जाता है, उससे लोग उसका पालन करते हैं और उससे समझ मिलती है। हमारे किसान भाइयों को, समाज को बहुत एक मार्गदर्शन का काम करते हैं श्री मोदी जी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात के प्रोग्राम को वाराणसी के लोगों ने भी बड़ी तवज्जो से सुना। वजीर-ए-आजम ने प्रोग्राम में सबसे पहले टोक्यो ओलंपिक का जिक्र किया और मुल्क के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए सोशल मीडिया के जरिए अपील की कि लोग मुल्क के लिए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। इसके बाद उन्होंने लोगों से कोविड-19 का टीका लगवाने की अपील की। मन की बात प्रोग्राम को सुनने के बाद लोगों ने अपने अपने ख्यालात जाहिर किए और सभी ने वजीर-ए-आजम के मन की बात की सताइश की। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात से प्रेरणा मिली है। जो लोग अभी तक टीका नहीं लगवाए हैं उनके लिए मोदी जी ने आज आह्वान किया है कि जो लोग अभी तक टीका नहीं लगाए वो लगवा लें। मन की बात तो हर बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इतनी अच्छी बात बताते हैं कि जिसकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने एक विशेष और बहुत अच्छा ही कोरोना काल को लेकर एक प्रयोग किया है या एक संदेश दिया है जनता को कि 1 तारीख को उन्होंने नेशनल डॉक्टर्स डे बनाया है। जो डॉक्टरों के लिए इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता। दुनिया में किसी ने डॉक्टरों को इतना बड़ा सम्मान नहीं दिया जितने हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। इस कार्यक्रम की सबसे विशेष बात यही है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया और अधिक से अधिक प्रेरित करने के लिए
कहा। साथ में 1 जुलाई को डॉक्टर्स के सम्मान में और अपने खिलाड़ियों को जो टोक्यो जा रहे हैं उनके लिए भी उन्होंने देशवासियों से अपील की कि उनका हौसला बढ़ाएं, और हम सब मन की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुल्क में कोरोना वायरस के रोजाना के मामलों में मुसलसल गिरावट दर्ज की जा रही है। मुल्क भर में 50,040 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मुल्क में अब तक 2,92,91,029 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में यौमिया पॉजिटिविटी रेट 2.82% हो गया। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 50,040 नए यौमिया मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 57,944 लोग इलाज करवाकर सेहतियाब हो चुके हैं। इससे मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 96.75% हो गया है। इस वक्त मुल्क में सरगर्म मामलों की कुल तादाद 5,86,403 है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 158 लोगों की मौत हुई है। बरेली के प्रवेश द्वार को खूबसूरत बनाने के लिए स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत 6 करोड़ रुपए के नए तरक्याती कामों का मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने संग बुनियाद रखा। बरेली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए मुनक़िद प्रोग्राम में मरकजी वजीर ने जदीद मंडी और सड़कों का संग बुनियाद रखा। स्कीम के तहत शहर के चौराहों को तज़यीनकारी से लेकर शहर की मंडियों की जदीदकारी तक के प्रोजेक्ट शामिल हैं। स्मार्ट सिटी स्कीम के तहत जल्द ही शहर में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर की शुरुआत की जाएगी ताकि जराइम पर काबू पाया जा सके। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि स्मार्ट सिटी स्कीम में बरेली में जितनी तेजी से तरक्की हो रही है उससे जल्द ही बरेली उत्तर प्रदेश के नक्शे पर चमकेगा। जैसा भी माननीय रमनगर प्रमुख जी कह रहे थे, अब सही अर्थों में बरेली शहर को विकास की दिशा मिली है। अब विकास के कार्य और जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, और जैसा कहा गया है कि 6 महीने में आपको बरेली का नक्शा बनता नजर आएगा। वास्तव में हम सभी मेयर साहब और उनके सारे साथियों को बधाई देंगे। पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत शामतगंज फ्लाईओवर के नीचे रोड का निर्माण, वहाँ नाली का निर्माण और सौंदर्यीकरण पुल का, जिसमें पुल के जो 31 पिलर हैं इसके ऊपर मोज़ाइक टाइल और पेंटिंग और इसकी लाइटिंग, ये सारा कार्य का आज शिलान्यास हुआ है। 6 महीने का टाइम दिया है कि दिसंबर तक ये कार्य पूर्ण हो जाए। और स्मार्ट सिटी में 3 करोड़ 38 लाख का ये कार्यक्रम है। निश्चित रूप से अब मैंने लोगों को कहा है कि अभी के फोटो ले लें शामतगंज पुल के, और 6 महीने बाद के लेंगे तो पहचान नहीं सकेंगे कि हम वहीं खड़े थे जहाँ 6 महीने पहले खड़े हुए थे। एलन क्लब सब्जी मंडी, जहाँ पर हमारे सब्जी के व्यापारी, फल व्यापारी बैठते हैं, उनके लिए सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका भी आज शिलान्यास माननीय मंत्री जी के हाथों से होगा। उसमें जितने भी फल व्यवसायी और सब्जी व्यवसायी हैं उनके लिए अलग अलग पृथक व्यवस्था की जा रही है। उनके स्टोर्स के लिए जगह बनाई जा रही है, जिससे कि अब स्मार्ट सिटी में जो सब्जी मंडी भी है वो भी स्मार्ट दिखाई दे। गाजियाबाद के रुकने पार्लियामेंट और मरकजी वजीर जनरल वीके सिंह ने कोविड-19 के तई लोगों में बेदारी लाने और उससे बचाव के लिए बनाई गई कमेटियों के मेंबरान को मेडिकल किट तकसीम किए। इन मेडिकल किटों को 4 जुमरों में बांटा गया है। पहला 0 से 1 साल के बच्चों के लिए, दूसरा 1 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए, और तीसरा 5 से 12 साल के बच्चों के लिए, और चौथा किट 12 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। इन सभी किटों के अंदर दवाओं के इस्तेमाल के पूरे अमल को समझाते हुए एक प्रेस्क्रिप्शन भी रखा गया है ताकि एक आम आदमी इस दवा को अपने बच्चों को देते वक्त किसी डॉक्टर की कोई मदद की जरूरत ना महसूस करे। उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप के अंदर बहुत सजग रही है। दूसरी वेव के अंदर भी ग्रामीण इलाकों में जब संक्रमण की बात हुई थी तो ग्रामीण इलाकों में निगरानी समितियां बनाई गई थी, दवाइयों के किट दिए गए थे ताकि जहां पे कोई लक्षण दिखाई दिए उसको वो किट दे दिया जाए। अब क्योंकि ये संक्रमण कहा जा रहा है कि बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट डालेगा, तो 18 साल से ऊपर वाले लोग कवर हो गए वैक्सीनेशन में। उसके नीचे वालों के लिए एज ग्रुप के हिसाब से दवाइयों के किट बनाए गए इस तरीके से। ठीक, पहला जो किट है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए 1 साल के बच्चे का, उसके अंदर ड्रॉप्स का प्रावधान किया गया है। उसके बाद 5 साल तक है जिसमें सिरप का बंदोबस्त किया गया है। 5 से के बाद 12 साल तक है जिसके अंदर टैबलेट्स का बंदोबस्त किया गया है, और उसके बाद 18 साल तक है उसमें भी टैबलेट्स का बंदोबस्त किया गया है। और निगरानी समितियों को काम दिया गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में
घूमें, देखें, लोगों से बातचीत करें, अपनी कमेटियां बनाएं, ताकि आप सब जगह इस चीज का निरीक्षण करते समय पता लगा सके कोई ऐसा नहीं है जिसको तकलीफ है, और सब लोगों के अंदर बातचीत करें। तो एक जन भागीदारी पैदा करके कोरोना से जो हमारा युद्ध चल रहा है उसके अंदर और तेजी लाई जाएगी। चीफ मेडिकल अफसर एन.के. गुप्ता ने बताया है कि ये मेडिकल किट शहर में वार्ड के मेंबरान के जरिए और गांव में प्रधानों के जरिए तकसीम की जाएगी। ये 4 तरह की बनाई गई है, जिसमें हर उम्र के जुमरे के बच्चों के लिए अलग अलग तरह की दवाएं रखी गई हैं। जो 18 साल से नीचे के बच्चे, क्योंकि इनको अभी जो है इनको वैक्सीनेशन से अभी इनको वैक्सीनेशन नहीं लग रहा है, तो इन लोगों के लिए अगर कोई सिम्टम्स प्रकट होते हैं, चाहे खांसी हो, चाहे बुखार हो, या कोई सांस से संबंधित कोई सिम्टम्स प्रकट होते हैं जिसमें कोरोना के लक्षण कहा जाता है, तो उनके लिए हमने कैटेगरी वाइज, एज वाइज 4 तरह की किट बनाई है। ये जो तीसरी लहर के लिए जो छोटे बच्चों के लिए बताया जा रहा है कि कोरोना के लिए, ये उसी के लिए किट दी गई है। ये हर एज के हिसाब से हमें अलग अलग किट दी गई है जो हमें अपने वार्ड में वितरित करनी है हर घर में। ये हमें 4 तरह से दी गई है। ये 1 साल तक, फिर उसके बाद 5 साल तक, इस तरह करके ये 4 तरह की किट दी गई। फतेहपुर की रुकने पार्लियामेंट और देही तरक्की की मरकजी वजीर ममलकत साध्वी निरंजन ज्योति ने जिला फतेहपुर के मलबा तरक्याती ब्लॉक में वाक़ कोटिया ग्राम सभा में रुकने पार्लियामेंट के फंड के जरिए तामीरशुदा इज्तिमाई मेलजोल मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मरकज का मकसद है कि आवाम तक सभी बुनियादी सहूलियात पहुंचाई जाएं। आज यहाँ गांव में तब्दीलियां आ रही हैं और जिला फतेहपुर मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ रहा है। देही बाशिंदों ने गांव की तरक्की के लिए किए जा रहे कामों की सताइश करते हुए कहा कि हमारा गांव तेजी से बदल रहा है। गंगा का कटरी इलाका होने के वजह से जहां पहले बुनियादी सहूलियात की कमी थी, वहीं आज गांव तेजी से बदल रहा है और गांव में सहूलियात मिल रही हैं। कुछ कारणों से विद्यालयों में बारातें नहीं रुक सकती थी। उस कार्यकाल में लगभग 100 ग्राम पंचायतों में मैंने ये सामुदायिक मिलन केंद्र बारातशाला बनवाई है। उसी के तहत कुटिया में बारातशाला पहले बन चुकी थी, मैं आ नहीं पाई थी, उसका उद्घाटन था। दूसरा, मेरा क्योंकि ध्येय है, मैं एक संत हूँ, कोई राजनेता नहीं हूँ। मैं तो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखती हूँ, पूरा वसुधा ही हमारा परिवार है। उसी के तहत मैंने फतेहपुर को चुनाव के पहले ही जब मैं आई थी तब मैंने कहा था कि मैं फतेहपुर को अपने परिवार की तरह लालन पालन करूंगी और विकास करूंगी। जब व्यक्ति के पास मूलभूत सुविधाएं होती तो फिर वो और काम में अपना पैसा खर्च करता है, बच्चों की पढ़ाई में लगाता है। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश की खबरों के बुलेटिन और असली मौज़ूआत के प्रोग्रामों को हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको www.youtube.com/DD न्यूज़ UP को लॉगिन करना होगा। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/DD न्यूज़ UP। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के लोगों के साथ मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात पेश किए। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों को दी नई ख्वाहिशात। कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुल्क काफी आगे है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद अपनी जाए पैदाइश कानपुर देहात के पोरोंग पहुंचे। गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ रहे साथ मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आज जापानी ज़ेन गार्डन और काइज़ेन अकादमी का किया इफ्तिताह। भारत और जापानी तरक्की और सादगी के साथ अमन के लिए है वक्त। मुल्क में कोरोना वायरस के मामले में लगातार गिरावट जारी। अब तक 2,92,51,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना इन्फेक्शन से मिली निजात। खबरों में बस इतना ही। और जिस तरह से मैंने मास्क पहना हुआ है, मेरे साथ आप भी इसी तरह मास्क लगाए रखें, दूरी बनाएं और वक्त वक्त पर हाथ धोते रहें। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।